माँ का सौदा किया जाता है क्या? मोदी जी की बात पे ही कहता हूँ। अब तो मोदी जी ने कल ही ये बयान दिया, सब मीडिया को पता होगा कि किसान मेरी माँ है। वो सुभाष चंद्र बोस हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं नेहरू की जगह, तो जो है देश ऐसा होता वैसा होता। अबे बेवकूफ़ हो, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हो। अगर सुभाष चंद्र बोस तो कांग्रेस के थे, अगर वो होते तो उस समय ना मोदी होते, ना अमित शाह होते, ना बीजेपी होती। मैं मीडिया के माध्यम से एक बात बोलना चाहता हूँ। कल सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती में मोदी जी ने एक बात कही है, ये जो ज़मीन है ये हमारी माँ है। तो आज मैं आपके माध्यम से अगर आप मेरी बात पहुंचा सकें, क्योंकि गोदी मीडिया तो उन्हीं की बात बोलता है, कि अगर ये माँ है तो 57-58 दिन 60 दिन में किसान भी भाई भी तो यही कह रहा है, हम लोग भी तो कह रहे हैं हमारी माँ है। और हमारी माँ को तुम तो कह रहे दो गुना इनकम कर दोगे, आप अगर 10 गुना करो। हम अपनी माँ का सौदा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं देंगे, क्योंकि हम ज़मीन को माँ मानते हैं। ऐसी मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। सपोज मेरी एक औलाद है, आप ये कह रहे हो 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लो, 5 साल के लिए मेरी औलाद मेरी माँ को आप कहो जी इससे कॉन्ट्रैक्ट कर ले। माँ का सौदा किया जाता है क्या? मोदी जी की बात पे ही कहता हूँ। अब तो मोदी जी ने कल ही ये बयान दिया, सब मीडिया को पता होगा कि किसान मेरी माँ है। वो बयान मेरे पास है, आपको मैं अभी दिखा देता हूँ। और दूसरी चीज़, ये जो कल ये आ रहा था सुभाष, ये जो गोदी मीडिया में सुधीर चौधरी है जो DNA टेस्ट करते हैं, बड़े देशभक्त बनते हैं। मैं एक चीज़ कहता हूँ, मुझे एक चीज़ बताइए, सुभाष चंद्र बोस हमारे देश के बहुत मतलब वीर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने वो जो है स्वतंत्रता सेनानी, उन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई, ठीक है, वो एक जवान थे। और जय जवान जय किसान का नारा भी दिया गया, जिनकी ये जयंती मनाते हैं सब लोग। मुझे एक चीज़ बताइए, वहाँ पे वो बार बार कह रहे थे नेहरू गांधी परिवार ने उनको ये कर दिया वो कर दिया, फिर कह रहे अगर सुभाष चंद्र बोस हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं नेहरू की जगह, तो जो है देश ऐसा होता वैसा होता। अबे बेवकूफ़ हो, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हो। अगर सुभाष चंद्र बोस तो कांग्रेस के थे, अगर वो होते तो उस समय ना मोदी होते, ना अमित शाह होते, ना बीजेपी होती। आप बेवकूफ़ है क्या? और दूसरी चीज़, उस समय आप सुभाष चंद्र बोस का भी वो कर रहे होते, तो जो हमारे सुधीर चौधरी है ना, ये प्रचार बीजेपी का कर रहे थे, सरकार का कर रहे थे। यार आप उनके बारे में बोलो ना, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। आप नेहरू गांधी परिवार, मोदी जी, बीजेपी। और मुझे एक चीज़ बताइए ना, सबसे बड़ी चीज़, जब अब मोदी जी जाएंगे और अमित शाह जी जाएंगे तो पता क्या बात बोली जाएगी कि जी अडवाणी जी होते तो सही था, मोदी जी ने पूरा देश बेच दिया, रेलवे बेच दी, ये बेच दिया, वो बेच दिया, तब ये बातें की जाएंगी। अच्छा एक चीज बताइए, सुभाष चंद्र बोस की याद अचानक बंगाल चुनाव में कैसे आ गई, ये सवाल उठता है। देखिए ऐसा है जी, ये क्या होता है ना, ये क्या होता है, अगर ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जाएंगे, वैसे तो ये राम मंदिर करेंगे, तो वहाँ पे ये मुस्लिम के वो हो जाएंगे कि हमने मुस्लिमों लोग के लिए ये किया वो किया। ये गुरुद्वारे जाएंगे तो पगड़ी पहन लेंगे, इन्हें ये नहीं पता। और पंजाब में उनको खालिस्तानी बोलते हैं कि सिद्धू बॉर्डर में जो हो रहा है, ये जहाँ जाते हैं वो भाषा बोल देते हैं। यार एक बात बताओ मोदी जी, आप सन्यासी हो भाई, आपसे हमें आशा इसलिए ज़्यादा है कि इंदिरा गांधी सन्यासी नहीं थी, कांग्रेस सन्यासी नहीं थी, सपा नहीं थी, योगी और मोदी जी तो सन्यासी हैं। सन्यासी को किस बात का मोह? और आप सबसे बड़ी बात मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैं कह रहा हूँ ये झूठे किसान हैं, ये कहते हैं ये किसान फेक है और वो बीजेपी वाले किसान सही हैं। भगवान राम थे, उन्होंने एक धोबी ने सीता माता पे एक आरोप लगाया था और भगवान राम को कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने एक धोबी के लिए सीता माता को अग्नि परीक्षा ली। क्या अगर मोदी जी किसान कह रहा है कि ये बिल मेरे लिए सही नहीं है, मेरी माँ है, मैं अपनी माँ का सौदा नहीं करता, इनके बाप की रेल है, इनके बाप की ज़मीन है, तो मोदी जी उस चीज़ को कर ले। वो कहते ठीक है जी, मेरे पे अगर गलती से भी एक किसान ने उंगली उठा दी, तुम अपनी इनकम डबल नहीं चाहते, तो ठीक है मैं ये बिल रद्द करता हूँ, ये बिल माफ़ करता हूँ। ऐसा मुझे एक चीज़ बताइए, ऐसा है इन्होंने दाम दंड भेद 60 दिनों में सारा अपनाया। फिर इनकी जो मीटिंग हुई, वो मीटिंग क्या है कि 2 साल में 5 स्टेट के इलेक्शन है, 2 साल में 5 स्टेट के इलेक्शन है, तो 5 स्टेट के इलेक्शन इन्होंने कहा इस हाथ में भी लड्डू उस हाथ में भी लड्डू, चलो 2 साल के लिए इसको वो कर देते हैं, होल्ड पे डाल देते हैं, 5 स्टेट जीत जाएंगे, फिर उसके बाद कोई स्टेट का इलेक्शन फिलहाल है नहीं, तो हम ये बिल लागू कर देंगे। देखिए मेरी बात सुनिए ना, ये मान लो जहर है, ये कह रहे हैं संशोधन क्यों कर रहे हैं? कोई भी सरकार कोई भी संस्था संशोधन तब करती है, उन्हें लग रहा है इसमें 2 चम्मच जहर है। अब जब कोई आपको पता लग गया इसमें जहर है और किसान को भी पता जहर है, तो आप कह रहे हो जी 2 चम्मच निकाल लेते हैं, बाकी जहर आप पी लो। इससे बेहतर प्रस्ताव नहीं दे सकते हैं। किससे बेहतर? जो प्रस्ताव देते हैं, इससे बेहतर हम नहीं दे सकते। मेरे को एक चीज़ बताइए ना, मान लो एक सरकार 10 रुपये लीटर तेल में बढ़ा दे, बाद में वो 2 रुपये कम कर दे,
फिर उसमें 1 रुपये फिर कर दे, 100 किसानों की बलि लेके, 100 उपभोक्ताओं की बलि लेके, उसका कह दे नहीं हमने 3 पॉइंट तो आपके मान लिए। क्या मान लिए? इससे अच्छा प्रस्ताव। यार एक बात बताओ, जो बिल सर मैं तो किसी मुद्दे पे जा ही नहीं रहा ना। मेरी एक शॉप है, वहाँ मैंने चाय की दुकान खोली हुई। मेरे को अमित शाह मोदी जी या कोई भी सरकार का आदमी कहे भाई यहाँ पे तू बढ़िया सी शॉप खोल और 40 रुपए की चाय पिला, भाई साहब मैं देश सेवा करूँगा, मैं 10 रुपए की चाय पिलाऊंगा। तो भैया जब मैं चाय ही पिलाना चाहता हूँ 10 की, तुम एक बार ही तो बोल लो कि मुझे शोरूम बना लो। किसान की ज़मीन है भाई, एक बार बताओ, उसका प्रूफ मैं देता हूँ। मोदी जी ने एक्सपेरिमेंट करे, क्या एक्सपेरिमेंट करे? GDP कोरोना काल में 3.5-4% एग्रीकल्चर की GDP ऊपर है, हर सेक्टर की 24% नीचे है। नहीं मेरी बात पूरी होने दे, मैं बता रहा हूँ। तो मोदी जी जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, हमने 1 साल विश्वास करा इनके एक्सपेरिमेंट में। नोटबंदी में क्या हुआ? किसी का काला धन एक का नाम बता दो, तुम वाड्रा को ही पकड़ लेते, तुम मुलायम सिंह को ही पकड़ लेते, किसी का धन तो ला नहीं पाए। फिर आपने GST करी, उससे जो बड़े उद्योगपति हैं उनको लाभ पहुँचाया। बाबा जी धनिया बोएंगे। ऐसा है, ये जो है लोकतंत्र है। और अब तक अगर वोट बैंक ना होता, ये लोकतंत्र को पूंजीवाद में कन्वर्ट कर रहे हैं। इन्होंने जो लोहा लिया ना, जब रेलवे बेची तो 2-4 दिन कोई नहीं आया, क्योंकि मीडिया में दिखाया नहीं, वैसे चर्चा करते फिरते हैं जो छोटे मोटे मुद्दों की, रेप के मुद्दों की और छोटा मोटा उन चीज़ की। अब उसके बाद इन्होंने क्या प्राइवेटाइजेशन कर दिया, बैंकों की लंका लगा दी, बैंकों का मर्जर कर दिया। तो ये ना सोचे, किसान सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा। अगर ये अपनी लड़ाई लड़ रहा होता, सरकार अब तक इन्हें भगा चुकी होती। ये 135 करोड़ की जिनकी ये बात करते हैं ना, मेरा 135 करोड़ का देश, 135 करोड़ का देश, 135 करोड़ के लिए रोटी कोरोना काल में किसान भाइयों ने, हम लोगों ने पैदा करी है। ऐसा है 4% उसके बाद भी GDP ऊपर रखी। तो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, तुम्हारी मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन की क्या पावर है? जो किसान ने मेहनत करी, मेहनत से GDP ऊपर हुई है इस देश की। तभी कहा जाता है जय जवान जय किसान।